आप देख रहे हो नेशनल भारत टाइम। तीसरे स्थान के विजेता हैं उत्तर प्रदेश राज्य की मुरादाबाद जिला पंचायत से मिलक अमावती ग्राम पंचायत। घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई एवं 100% घरों में एलपीजी रसोई के कनेक्शन दिए गए और बंजर जमीन पर 90,000 पेड़ लगाए गए। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री। इनकी लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया। और मुझे प्रसन्नता है, इसके लिए भी मैं योगी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम है, इसके लिए भी आप बधाई के साथ। पहले की सरकारों को जहाँ घर बनने में 300 डेज 300 दिन लग जाते थे, अब कितने दिनों में होता है मनोज सिंह जी? 100 110 दिनों में हो रहे हैं। यही है ना गुड गवर्नेंस। और 25 करोड़ लोग हमारे सारे देश भर में गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। देखिए, गरीब के लिए तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त। और यहाँ जो लोग बैठे होंगे जो 70 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के होंगे, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त है। यही है गुड गवर्नेंस। अटल जी देश के अंदर सुशासन के एक मॉडल माने जाते हैं। एक सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी राजनीति कैसे होनी चाहिए उसके प्रतीक माने जाते हैं। 6 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहनों और भाइयों, अटल जी जिस बात को लेकर के लगातार बात करते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हमेशा कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ 6 दशक तक एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष की चिंता के बगैर देश और समाज के मूल्यों को लेकर के कार्य करना, देश के आने वाली समय के लिए मर्यादाओं का पालन हो, उन मूल्यों की रक्षा हो सके, इसके लिए खरीद फरोख्त की राजनीति से अलग रहते हुए सत्ता की परवाह के बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक और एक आदर्श प्रस्तुत करने का जो गौरव अटल जी ने प्रदान किया था, आज भी वह भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। विकास, अटल जी ने जो मॉडल दिए हैं, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना हो या देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के माध्यम, भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हो वो उन्होंने किए। वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है, जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है,
वर्तमान की पीढ़ी के लिए उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि अटल शताब्दी महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया जा रहा ये डाक टिकट अटल जी की स्थायी विरासत को एक प्यार भरी, यादगार भरी श्रद्धांजलि है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और अब मैं पुनः श्री अरुणेश चावला जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करेंगे। ये सिक्का देवी सज्जनों भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारत रत्न आदरणीय श्री अटल जी के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। ये देश उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और भारत का एक सच्चा सपूत के रूप में याद रखेगा। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा। नेशनल भारत टाइम्स।